Hello guys, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं पद खंड का लेसन 6 तुमुल कुलाहल कलहमे का एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं तुमुल कुलाहल कलहमे का हिंदी क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला। ठीक है, तो इसके जो कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं और इनका जन्म 30 जनवरी 1889 मतलब 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में ही हो गई थी। ठीक है, इनकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद, यहाँ देव लिखा गया तो सॉरी उसके लिए, देवी प्रसाद साहू। और इनकी जो शिक्षा हुई, इन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई की। ठीक है, उसके बाद घर पे ही रहकर ट्यूशन पढ़कर, घर पे ही टीचर आकर उनको संस्कृत, हिंदी, फारसी और उर्दू की शिक्षा करवाई गई। इनके दादाजी का नाम मतलब पितामह का नाम शिवरत्न साहू था, जो सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि ये खैनी का व्यापार करते थे इसी वजह से। और इनकी पत्नी कमला देवी। इनकी जो रचनाएं हैं वो है कमायनी, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इनकी रचना कमायनी है। झरना, इंद्रजाल, आंसू, कंकाल, कामना, आंधी, मतलब ये सारे जो हैं इनके ये रचनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एमसीक्यू के महासंग्राम को बिना समय गंवाए हुए। आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है। मतलब जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल। किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की किस रचना से ली गई। मतलब ये जो कविता है तुमुल कोलाहल कलह में वो कहाँ से लिया गया है? तो वो कामायनी से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कामायनी से लिया गया है। कामायनी एक काव्य है जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, मतलब जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साकेत नहीं है, जबकि चित्रधार, झरना, आंसू तीनों है लेकिन साकेत नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साकेत, डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 मतलब 1889 को हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पे? तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। चलिए ठीक है, इनका जन्म जो है 1889 में वाराणसी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जयशंकर प्रसाद जी का निधन कब हुआ था। मतलब जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी। तो जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु 1937 में हुई थी। कब हुई थी? 1937 में, मतलब 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो 6 कह रहा है जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे। मतलब जयशंकर प्रसाद जो है कितने साल के थे जब इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो 12 साल। कितने साल के थे? 12 साल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंकाल क्या है। कंकाल जो है वह एक उपन्यास है। कंकाल क्या है? उपन्यास का नाम है जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है। तो कामायनी जो है वो एक प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है। शायद ये क्वेश्चन डबल हो गया तो उसके लिए कोई बात नहीं, कामायनी से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कामायनी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, चतकी किसके लिए तरसती है। चतकी एक पक्षी का नाम होता है
तो जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि चतकी जो है वो स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है। किसके लिए तरसती है? स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली में रचना किया है जितने सारे काव्य हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13। तुमुल कोलाहल कलह में कमायनी के किस सर्ग से ली गई है? सर्ग किस खंड से लिया गया है? ठीक है, तो ये हो गया सरधा, इदा, निर्वेद और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है निर्वेद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निर्वेद। तुमुल कोलाहल कलह जो है वो एक कमायनी, एक ग्रंथ है, काव्य है जिससे ये लिया गया है। उसमें बताया गया है कि मर्द जो होता है वो मन होता है, औरत जो होती है वो श्रद्धा होती है, लेकिन ये किस सर्ग से है? निर्वेद सर्ग से है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो देवी प्रसाद जो है जयशंकर के पिताजी थे। कौन थे? पिताजी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाए अनुप्रास अलंकार है। अलंकार अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं इसका अलग से आप एक वीडियो बनाऊंगा। ग्रामर का भी पार्ट नहीं चल रहा है, इसके बाद ग्रामर का ही पार्ट चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? इनमें से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद ने नहीं लिखी है? तो इसमें हो जाएगा आपका महाराणा प्रताप का महत्व ये है, प्रेम पथिक भी है, और इसमें जो है ये महाराजा मानसिंह। तो महाराजा मानसिंह इन्होंने नहीं लिखी है, इसलिए महाराजा मानसिंह कृति इनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति में आधुनिक काल की मानव की मार्मिक समीक्षा की गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा कमायनी। क्या हो जाएगा? कमायनी। कमायनी में मर्द और पुरुष के बारे में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो शिवाजी का महत्व नहीं है। शिवाजी का महत्व ये नहीं है। आंसू इंद्रजाल आंधी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद ने एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम क्या है? कमायनी है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो यहाँ पर सूरसागर, पहले ही पता चल जाता है कि सूरसागर नहीं है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है जयशंकर प्रसाद और शंभू रतन एक दूसरे के क्या लगते थे? तो जयशंकर प्रसाद और शंभू रतन जो थे वो एक दूसरे के भाई थे। मतलब जयशंकर प्रसाद छोटे थे, शंभू रतन बड़े थे, लेकिन बाद में चल के इनका देहांत हो गया, इनके घर की हालत खराब हो गई। ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मनुष्य का शरीर जो है मन की चंचलता से थक जाता है। ठीक है। मन की चंचलता, किताब के अनुसार, जो किताब में लिखा गया है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है इसमें से? तो यहाँ पर हो जाएगा विशाख। जब आप किताब पढ़ेंगे पता चलेगा। तो ये विशाख जो है जयशंकर प्रसाद की एक नाटक है जो कि बहुत ही सफल हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में अगर चलते हैं तो इसे बोल रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका छायावाद। क्या हो जाएंगे? छायावाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि थे? तो छायावाद। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि इस जयशंकर की कौन सी कृति अपूर्ण है? मतलब जयशंकर ने किताबें तो बहुत लिखी है, लेकिन इरावती, यहाँ जो लिखा हुआ इरावती जो है इनका एक उपन्यास है। ठीक है ना, जो 1940 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन ये पूरा नहीं है, अधूरा ही है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में अगर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा जयशंकर के पितामह शिवरतन साहू को किस नाम से विख्यात थे? तो सुंगनी साहू। किस नाम से विख्यात है? सुंगनी साहू के नाम से विख्यात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की शिक्षा कहाँ हुई थी, यानी कहाँ तक हुई थी? तो उन्होंने 8वीं तक ही पढ़ाई किया। बाद बाकी उन्होंने संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, फारसी, उर्दू की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन घर पर ही शिक्षक आते थे और उनको पढ़ाया करते थे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के माता पिता का क्या नाम था? तो जयशंकर के माता का नाम मुन्नी देवी, पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। तो बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू।